कुछ भी हो सकता है, जो चाहो कर सकते हो। जिसका आचरण पवित्र है और जो भगवान के सुमिरन में लगा हुआ है वो भगवान का प्रिय दास। और जो भगवान को रिझा ले तो फिर क्या, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है। तो इसलिए संयम से रहो, कोई नशा न करो, पवित्र भोजन पाओ और धर्म की कमाई से जितना सुख ले सको वो भगवद अर्पित करके लो। अधर्म की कमाई का कभी भी फ्री मिले तो भी चाह मत करना, नहीं वो नाश कर देगी। जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती जीवन है। आप सोचो तुम्हारा जीवन कितनी कीमती। एक आदमी 50 वर्ष बहुत संपत्ति कमाता है, अब उसका अंतिम समय है। अगर वो कहे कि 50 वर्ष की श्वासें जो हमने व्यतीत की संपत्ति ले लो, 50 वर्ष की श्वासों से कमाई हुई संपत्ति जो है उसे ले लो और 5 श्वासें और बढ़ा दो, तो बढ़ाएगा भगवान? बढ़ाएंगे नहीं। मतलब तुम्हारी श्वासें कितनी कीमती हैं। अरे इन श्वासों से राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, और जीवन आनंद के लिए। तो धर्म में जीवन को व्यतीत करो तो आनंद प्राप्त होगा। सच्ची मानिएगा, आनंद आपके अंदर बाहर नहीं है, आपका स्वरूप है आनंद में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो पवित्र विचार और थोड़ा भगवान का चिंतन करके अभी आनंद आ जाएगा। देखो गृहस्थी में भी आनंद, अपनी पत्नी से प्यार है, अपने पति से प्यार है, दोनों पवित्र हैं, दोनों मिलके चल रहे हैं। कितना सुंदर गृहस्थी। बच्चों को सुशील सज्जन, उनको पढ़ाना लिखाना, धर्मयुक्त उनकी चेष्टाओं को संभालना, कितना बढ़िया गृहस्थ जीवन है। अब आधुनिकता में बच्चे बह जा रहे हैं, अपने लोग चरित्रहीन हो रहे हैं, व्यसन का अधिकार खोपड़ी पे बढ़ता चला जा रहा है, धन कैसे आवे, बस यही आसुरी प्रवृत्ति को अध्यात्म रोकता है। जब तक साधु संग नहीं होगा, शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, तब तक इस आसुरी प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। आसुरी प्रवृत्ति जीव का नाश कर देती है। तो दैवी शक्ति, दैवी संपदा आपके अंदर है, उसे जागृत करना है। इतनी जोर की सामर्थ्य है कि हर कष्ट को आप मुस्कुरा के सह सकते हो, हर कष्ट को। तब लगी कुशल न जीव को, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। भगवान का भजन हो रहा है, आप गरीब आदमी हो तो आपके हृदय में एक शीतलता रहेगी, एक शांति रहेगी। भगवान का भजन नहीं, खूब धन है, खूब बेईमानी से, एक अशांति, एक हाहाकार मचा रहेगा। वो फिर परिणाम में भी हाहाकार ही होगा। मरोगे तो बैंक बैलेंस तो यही रह जाएगा ना, चाहे जितने अरब जमा कर लो। परिवार, सुख सामग्री, मित्र, दोस्त सब यहीं रह जाएंगे। आपका कर्म आपको किसी भी योनि में शांति नहीं देने देगा। अगर राम राम हरि हरि राधा राधा कभी किसी का बुरा नहीं किया, धर्म से चल रहे हो, तो यहां भी शांति सुख और परलोक में भी शांति सुख। इसलिए भगवान का नाम सबको जपना चाहिए। दवा मान के जपो यार। 24 घंटे में 24 मिनट मुझे दे दो अपने कल्याण के लिए। एकांत में 24 मिनट बैठ कर राधा राधा घड़ी से देख के राधा 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 24 मिनट नाम जप करोगे, ठेका लेते हैं इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संग। यहां भी हर समस्या का समाधान हो। पर ऐसा नहीं कि आज जपे हो चेक आ गई करोड़ों की नहीं आए, आप ऐसे मनाओ। खेती भी किसान 6 महीना लगता है, नहीं लगता? तो ऐसे ही आप धैर्य पूर्वक नाम जप कीजिए। नाम पहले आपके पाप को मिटाएगा, फिर आपकी पाप की प्रवृत्ति को मिटाएगा, और फिर आगे जो सुख देगा वो निहाल कर देगा। ये हम अपने जीवन की बात आपको कह रहे हैं, संतों के अनुभव की बात कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ऐसी ऐसी अशांतियां हैं, ऐसे मेड़ है खेत की, वो वही है, जरा सा एक ने फावड़े से काट ली, ऐसे इतनी काटी होगी या इतनी काटी होगी, उसमें कितना गेहूं या वो कोई दाना पैदा हो जाएगा। 20 उधर के 20 इधर की लाठी चली, 4-5 उधर ढंगे, 4-5 इधर मरे। खेत वही है, मेड़ वही है, नुकसान कुछ नहीं, मर गए 10। क्या है? बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी। नहीं भाई, प्रार्थना कर दे, आप खेत क्यों का मेड़ क्यों काट रहे हैं? बोले काटेंगे, काट लो भैया। आखिरकार पूरी मेड़ तो काट नहीं सकता, क्योंकि उसको भी पानी लगाना है। वो बहुत एक बीता काटेगा, मेड़ इतनी मोटी होती है। कोई बात नहीं, धैर्य रखो, देने आ रहा। और धैर्य नहीं रखा, लड़ाई। भगवान मन कह रहे थे कौरवों से, दे दो राज्य। आपने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास कहा था, उन्होंने निभा दिया। कहा नहीं देंगे।
का आधा राज्य दे दो, बोले नहीं देंगे, 5 गांव दे दो। दे देते तो कौरव पूरे सुरक्षित बचते ला, नहीं माने भगवान की बात तो विनाश हो गया। कौरव का विनाश हो गया के लिए 11 अक्षौणी सेना थी, सब काट के फेंकवा दी भगवान ने। बुद्धि, अरे जब 5 गांव में राजी है तो दे देते यार, 5 गांव में भगवान कह रहे थे तो पांडव तो फिर युद्ध करते नहीं ना। तो भगवान आखिरी चांस जीव का देते हैं, पर बुद्धि भगवान की बात नहीं मानती। हृदय में भगवान बोलते हैं, सलाह देते हैं। आप सब देखना, सबके हृदय में भगवान सलाह देते हैं। कोई भी कार्य हो, आप 1 मिनट रुको और अंदर से पूछो तो आपको उत्तर आ जाएगा, सही है गलत है। पर अंदर वाली बात सुनना बहुत धीमी होगी, और ऊपर से मन बोलेगा करो, तो मन वाली एकदम ऊपर वाली बात होगी। और जो गंभीरता से धीमी आवाज आवे तुम्हारे विरुद्ध, वो भगवान की आवाज होगी। और भगवान की आवाज जल्दी कोई सुनता है पर मानता नहीं है, और मान ले तो महापुरुष हो जाए। भगवान सबको सलाह देते हैं, इसीलिए भगवान में चित्त को जोड़ो, नाम जप करो। अधर्म की कमाई से ऐसे बचो जैसे विष से बचा जाता है, और धर्मयुक्त मेहनत की कमाई को भी धर्मयुक्त कुछ भाग धर्म में लगा के परिवार का पोषण, अभी आनंद आ जाएगा। पर लोगों की समझ में नहीं आ रहा। तो ये मनुष्य शरीर मौज लेने के लिए नहीं है, परमानंद लेने के लिए है। मौज भोगों में मौज किसमें, कहां? सुअर कुत्ता भी तो वही भोग भोग रहे हैं। तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करके बड़े भाग मानुष तन पावा, और वही तो फिर मौज कहां? मौज तो यह है कि सामने तुम्हारे परमात्मा विराजमान है और आप चिंतन करते हुए अपने कार्य में रत हो, ये सबसे बढ़िया मौज। देखो ना, हर जन्म में यार सब करके देख लिया, इस जन्म में थोड़ा भगवान से प्यार करके देखो, थोड़ा भजन करके देख लो, थोड़े अच्छे आचरण करके देखो, आपको शांति मिल जाएगी। जो शांति रुपए में नहीं है, जो शांति ब्रह्मा पद में नहीं है, वो शांति भगवान के भजन में है। इसलिए खूब नाम जप करो, जो प्रिय लगे।